हेलो दर्शकों, नमस्कार। क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीज़न 2 में आप सभी का स्वागत है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कभी सास थी कभी बहू के एपिसोड में हम देख रहे होते हैं जहाँ पे परी की एंगेजमेंट का समारोह स्टार्ट होता है और सारे कज़न्स काफ़ी मस्ती कर रहे होते हैं। यहाँ पे मिहिर की जो फ्रेंड रहती है, लोग उनसे वो बात करते हैं कि आप इनको पापा को पक्का पापड़ क्यों बोलती, आज तो आपको बताना ही पड़ेगा कि पापा को पक्का पापड़ क्यों बोलते। बोलती हाँ, मेरे पास तो काला चिट्ठा है मिहिर के नाम का, मैं तो एक एक खोलो तो सब पता चल जाएगा। लेकिन एनीवेज मुझे कुछ बताना ही नहीं, कॉलेज टाइम में तो ये ऐसा था पूछो नहीं, बट राइट नाउ लगता ही नहीं है। इसको सच में हम पक्का पापड़ इसीलिए कहते थे। तभी यहाँ पे तुलसी बोलती अब तो मुझे भी पता होना चाहिए कि ये पक्के पापड़ की क्या कहानी है। बट मिहिर जो होता है वो वार्न करने लगता है अपने फ्रेंड को कि प्लीज़ कुछ भी तुम्हें नहीं बताना है, ये बच्चे तो ऐसे तुम्हें छेड़ते रहेंगे, इसका मतलब क्या तुम कुछ भी बता दोगी, इट्स जस्ट नॉट लाइक दैट। तो फिर बोलते हैं कि वैसे कुछ भी कहो कि बहुत तुम लकी हो जो तुमको तुलसी जैसी वाइफ मिल गई है। तो मिहिर बोलता है हाँ, लेकिन अब बस बहुत हुआ, चलो तुम लोग अभी उठो, तुम लोग मेरी ही छेड़खानी करना शुरू कर दी। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो सीटी बजाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तुलसी का छोटा बेटा बस से हो नहीं पाता है, तो वो लड़की जो होती है वो मजाक उड़ा के चली जाती है और वो उसकी नौकरानी से सीख रहा था। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे दोनों भाई जो होते हैं वो डांस करना स्टार्ट करते हैं अपनी बहन के एंगेजमेंट की शुरुआत के लिए। यहाँ पे उसके डैड काफ़ी चेयर आउट कर रहे होते हैं, यानी मिहिर। फिर उसके बाद दोनों बच्चों के साथ मिहिर भी जो होते आते हैं और उसमें 4 चाँद लगा देते हैं और इस समझो डांस को प्रतिस्पर्धा को और भी बढ़ा देते हैं। लोगों का उल्लास और डांस देख के सबको मज़ा आ रहा होता है समझो। यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरी तरफ ऋत्विक भी जो था डांस कर रहा होता है। तुलसी जो कुछ ना कुछ सोच रही होती है और गहरी सोच में डूबी हुई रहती है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ऋतिक और परी की बारी आती है डांस करने के लिए। वो परी को लेके जाता है और वो लोग एक काफ़ी रोमांटिक डांस करते हैं जहाँ पे और भी समझो 4 चाँद लग जाता है, लोगों को काफ़ी इन्जॉयमेंट भी होता है। मिहिर बोलता है देखते ही देखते देखो हमारी बच्ची कितनी बड़ी हो गई है, आज ऐसा लग रहा है कि समझो सारी खुशियाँ फीकी पड़ जाएंगी इस खुशियों के सामने। यहाँ पे तुलसी बोलती आपको तो हमेशा से इसी दिन का इंतज़ार था, देखो ना हमारी बच्ची छोटी सी कितनी बड़ी हो गई है और आज हम उसकी शादी कर रहे हैं। मिहिर से रुका नहीं जाता, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वो चले जाते हैं स्टेज पे और वो पैसों की बौछार करने लगते हैं नज़र उतार के। लेकिन तभी उनके बच्चे और वगैरह वेटर वगैरह आते हैं और वो पैसे लेके चले जाते हैं और बोलते हैं डैड अभी आपको चलना पड़ेगा। तुलसी जो होती है यह हंसी मजाक देख रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं मिहिर जो होता है वह अपनी बच्ची के साथ एक छोटा सा डांस करता है और वह इमोशनल हो जाता है। वो बोलता है कि पता ही नहीं चला बेटा कब तू इतनी बड़ी होगी और आज तेरी विदाई हम कर देंगे। और वह दोनों बच्चे भी वहीं पे साथ में एंजॉयमेंट करते हैं जहाँ पे मिहिर बार बार तुलसी को बुला रहा था, बट तुलसी ऑकवर्ड फील करती होती और वह आने से इनकार कर देती है। उसके बाद मिहिर जो होता है बोलता है अभी चलो हम पब्लिक डांस करेंगे, गुजराती है तो एक गरबा तो हो ही जाए। उसके बाद जो होते गाने पे सभी लोग डांस करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे मिहिर की दोस्त यानी उसकी फ्रेंड को भी बुलाया जाता है, वो जो होती है आने से इनकार करती है। तभी यहाँ पे मिहिर जो होता है वो पानी पीने जाता है बहुत थके होने की वजह से। तभी वो बातों बातों में बोलती तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें तुलसी जैसी वाइफ मिली। मिहिर बोलता है करेक्ट, बच्चों के संस्कार, बच्चों का पालन पोषण या और यहाँ तक जो मैं पहुँचा हूँ इतनी सादगी, ये सब सिर्फ तुलसी की वजह से मुमकिन हुआ है। तुलसी जो होती है अपनी बेटी से ज़्यादा बहुओं को सपोर्ट करती है और ये चीज़ उसकी एक खासियत है। वो बच्चों की गलतियों को इग्नोर नहीं करती, लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी पे देती है। मैं तो कैसा था कॉलेज टाइम में तुम्हें पता है, अगर आज मैं ऐसा हो पाया तो सिर्फ और सिर्फ तुलसी की वजह से। उसकी फ्रेंड बोलती है कि काश 2 शादी करना अलाउड होता। तभी मिहिर बोलता है मतलब, बोलती मतलब कि तो तुलसी से मैं भी शादी कर लेती, इतनी अच्छी औरत को कौन ही छोड़ता। तभी मिहिर बोलता है मैं इस मामले में तो बहुत ही लकी हूँ कि मुझे तुलसी जैसी बीवी मिली। यह बात जो होती है उसकी फ्रेंड को कहीं ना कहीं खटक जाती है क्योंकि वो शायद मिहिर से प्यार करती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे परी जो होती है उन लोग को बुला के लाती है, बोलती चलो पापा हम लोग डांस को ज्वाइन करते हैं और उसके बाद वो लोग डांस करने स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं उसकी नौकरानी जो रहती है वह स्टोर रूम में जाती है, उसको कुछ सामान लाने को कहा जाता है लेकिन वह ला के लौटती नहीं। तभी यहाँ पे तुलसी को चिंता होने लगती है कि अभी तक आई क्यों नहीं। वह बोलती है महाराज जी मैं देख के आती हूँ और वह जैसे ही जाने लगती है देखने के लिए
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पे उसको छेड़ने के लिए वह आदमी आ जाता है जो कि ऋत्विक के घर का ही रहता है, और वो बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, उस दिन तुम पे चोरी का इल्ज़ाम लगा, तुम्हारी भी चेकिंग हुई, मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगा, बस इसी के चलते मैं तुम्हें सॉरी बोलने आया हूँ। तभी यहाँ पे वो ज्योति हकलाने लगती है और डर से जाती है। वो बोलता है डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे मारने या छूने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें इतना बताने आया हूँ कि तुम काफ़ी अकेली हो, गाँव से आई लगती हो, है ना। तुम्हारे बाबा तो कुछ नहीं करते होंगे और तुम्हारी माँ भी नहीं, और महीने का तुम कितना कमा लेते होंगे, 10-15 हज़ार। एक काम करो, तुम मेरे से भी ले लिया करो पैसे, इससे तुम्हारे घर के खर्चे चल जाएंगे, और ज़्यादा कुछ करना नहीं है, तुम मेरे से हफ्ते में 2-3 बार मिल लिया करो बस, और तुम्हें ऐसे ही मैं मुफ्त में पैसे दे दूँगा, पैसे की ज़रूरत तो लगेगी ही। तभी हम देखते हैं यहाँ पे तुलसी जैसे ही आगे बढ़ रही होती है, 2 गेस्ट जो होते हैं आके घेर लेते हैं, जिसकी वजह से तुलसी वहाँ पे पहुँचने में लेट हो जाती है, और तुलसी की जो नौकरानी रहती है उसके पैर डगमगाने से लगते हैं, और उसकी समझो कुछ आवाज़ नहीं आ रही होती है, और इसी बात का फ़ायदा वो आदमी उठा रहा होता है। बोलता है कि तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे मैंने छू लिया, अच्छा बताओ क्या मदद करना गलत बात है? अगर मैं तुम्हारी मदद करना चाहता तो इसमें गलत क्या है, पहले तो मुझे वो समझाओ। कुछ भी गलत नहीं है ना, तो फिर तुम्हें क्या, तुम्हें महीने के पैसे चाहिए तो तुम मुझसे मिलो, एक काम करो तुम मेरा नंबर लिख ही लो, क्योंकि तुम्हें तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। वो जो होती है वो रोने लगते हैं डर के मारे। तभी यहाँ पे बोलता है तुम रो क्यों रही हो, तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं ला के दूंगा ना, ऐसे रोने की क्या ज़रूरत है। तभी वहाँ पे हम देखते तुलसी जो होती है वो समझ जाती है दरवाज़ा क्यों नॉक है, और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है उस आदमी को अपनी नौकरानी के साथ देख के उसे बहुत ही गुस्सा आने लगता है तुलसी को, और तुलसी पूछती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो बोलता है मैं सिर्फ यहाँ पे सॉरी बोलने आया था, मुझे क्या पता दरवाज़ा कब कैसे लॉक हो गया, आप कोई झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो, पूछ लीजिए इससे जो भी है, ऐसे कह के वो चला जाता है। लेकिन यहाँ पे उसकी नौकरानी काफ़ी डर से जाती है और वो बहुत ही तेज़ी तेज़ी से रोने लगती है। तुलसी जो होती है उसको समझाती है कि क्या हुआ बेटा, मुझे साफ साफ बताओ। उसकी बड़ी बहू आती है और बोलती है कि माँ हमें लगता है पुलिस को कंप्लेन करनी चाहिए, क्योंकि ये हमें कुछ अच्छे से नहीं बता रही। वो बताती है कि उसको मेरे बारे में सब कुछ पता है, उसने मुझे पैसे देने का ऑफ़र किया है, मिलने के लिए भी बोल रहा था। उसके बाद यह देख के उसकी बहू का तो खून खौल उठता है। वो बोलती है कि माँ इसका बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये हमारे ही घर में आके हमारे घर की लड़कियों को ऐसे कैसे छेड़ सकता है। उसके बाद वो पुलिस को कॉल लगाती है और वह बोलती है अपनी सास को बोलने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे जो उसकी वाइफ रहती है वो लोग बोलते हैं जाओ तुम अपने हस्बैंड को बुला के लाओ। वो जैसे ही जाती है उसका हस्बैंड उसे जलील करने लगता है और बोलता है कि तुम बार बार मुँह उठा के क्यों चली आती हो, मुझे तो पहले ये नहीं समझ में आता। और दूसरी बात, जब मैंने कह दिया है कि जाके चुपचाप बैठो, मतलब चुपचाप बैठो, मैं कहाँ हूँ क्या कर रहा हूँ, ये सबसे जितना तुमको कम लेना देना रहेगा ना उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे मिहिर जो होता है बोलता है क्या आप लोग वहाँ पे खड़े हैं, चलिए एक फ़ैमिली फ़ोटो लिया जाए। फ़ैमिली फ़ोटो की बात ही कुछ और रहती है। उसके बाद यहाँ पे मिहिर जो होता है फैमिली फ़ोटो के लिए बोलता है और सबको ज्वाइन करने के लिए भी बोलता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वो आंटी बैठी रहती हैं, परी जाके उन्हें भी इंसिस्ट करती है कि आप भी हमारी फैमिली मेम्बर जैसी, चलिए प्लीज़। और उसके बाद एक फ़ोटो क्लिक होता है, बट उस फ़ोटो में तुलसी नहीं रहती, क्योंकि तुलसी पुलिस को कंप्लेन की होती है। पुलिस आता है और वह बोलता है इसमें रणवीर जी कौन, मुझे इनको अरेस्ट करना पड़ेगा। तभी मिहिर बोलता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। वह पुलिस को बोलता है इसमें हमारी कोई भी गलतफहमी नहीं हुई है, हमारे पास वारंट है और ये लड़की को कोई छेड़ रहा था, बस उसी के खिलाफ हमें कार्रवाई करनी है। ऐसे भरी पब्लिक में किसी भी लड़की को डराना धमकाना एक कानूनन जुर्म है और उसके तहत इसको जेल भी जाना पड़ सकता है। तभी वो बोलता है कि लेकिन कंप्लेन किसने की है पुलिस साहब, मुझे तो वो भी नहीं पता है और मैंने किसको छेड़ा है। तभी बोलते कॉल तो आपके ही घर से आया था, कौन किया था वो सब मुझे नहीं पता है इतना, लेकिन इतना पता है कि कॉल आपके घर से था और यहाँ पे अरेस्टिंग की बात चल रही थी। तभी यहाँ पे तुलसी आती है और बोलती है कि सर इंस्पेक्टर साहब मैंने ही कॉल किया था, इस आदमी को पकड़ के लेके जाइए। ये आदमी जो है बदतमीज़ी कर रहा था, अकेले रूम लॉक करके एक लड़की को धमका रहा था, वो तो मैं पहुँच गई। तभी वो लड़का बोलता है कि आपके पास क्या सबूत है। ये तो गलत बात है तुलसी जी, जब देखिए तब आप हम पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकती हैं ऐसे, ठीक है। और रही बात आपकी नौकरानी की, तो मैं उसको बस सॉरी बोलने गया था, कल मेरी वजह से उसकी इतनी चेकिंग हुई, तलाशी हुई, और मैं उसको बस ये समझा रहा था उसको और पैसे की ज़रूरत है तो मेरे घर में आके काम कर सकती है, मैं ऊपर से और उसको 10-15 हज़ार दे दूँगा। अब इसमें मैंने क्या छेड़ा, क्या गलत बोला, आप उसको भी पूछ सकती, मैंने ना उसको छुआ है, ना मैंने कुछ कहा है, ना कुछ बोला, ना बदतमीजी की है। अब क्या ये सब भी कहना गलत होता है, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। जैसे ही वो जाने लगती है उसकी सास और बीवी वो झूठ बोलने के लिए उसको प्रेशर डालती है कि प्लीज़ तुम ऐसा मत बोलना। यहाँ पे वो एकदम से डर जाती है
और जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचती हैं तभी तुलसी बोलती है कि आप लोग उसको प्रेशर देना बंद कीजिए, उसे बोलने दीजिए। और तभी वो वहाँ पे आ उठता है और बोलता है बोलो, और अगर तुमको लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ छेड़खानी की तो मैं सबके सामने तुम्हें सॉरी बोलता हूँ, तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन प्लीज़ सबको सच बताओ कि सच क्या है, क्या सच में मैंने तुम्हारे साथ कोई छेड़खानी की थी या नहीं की थी। तभी तुलसी बोलती तुम उसको डरा धमका क्यों रहे हो, उसको बोलने तो दो, वो बोलना चाहती है, लेकिन तुम उससे बंद क्यों करा रहे हो उसका मुँह। तभी यहाँ पे वो बोलता है अगर आपको लगता है मैं उसका मुँह बंद कर रहा हूँ ठीक है, मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन ये सच्चाई तो बोले, सच क्या है ये इसको भी पता है। तो क्या मैंने तुम्हें छुआ, क्या मैंने तुम्हें डांटा, कुछ बोला नहीं ना। तभी उसकी बड़ी बहू बोलती है देखो तुम साथ साफ बता दो जो भी हुआ है, हम लोग तुम्हारे साथ है, पुलिस भी साथ है। तो लेकिन वो लड़की जो होती है वो कुछ भी नहीं बोलती है, वो डर के मारे। तभी यहाँ पे वो लड़का बोलता है कि देखा बात साफ़ हो गई, मैंने जब कुछ किया नहीं तो ये क्या ही बोलेगी और इसको बोलने के लिए क्या ही रह गया। लेकिन उसकी माँ को ये बात बहुत बुरी लग जाती है। उसकी माँ बोलती तुलसी जी हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप पराए लोगों के लिए हमारे घर के जो भी समधियाँ हैं उनको इस तरह से इंसल्ट करती, भरी सभा में पुलिस को बुलाती, ये सब कोई अच्छी बात नहीं है। मुझे नहीं लगता हमें अब आगे रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहिए, और ना ही लगता है कि अभी हम समधी वाला रिश्ता आपके साथ रख भी सकते हैं। तुलसी को बहुत ही बड़ा झटका लगता है और बाकी लोग भी शॉक हो जाते हैं। तुलसी बोलती है क्या बोल रही हैं आप, ये सब अगर किसी के साथ बदतमीजी हुई है तो मैं बोलूँ भी नहीं, ये तो गलत हुआ ना। तभी उसकी माँ बोलती है कि बदतमीजी कैसे, जब वो लड़की बोली नहीं तो तुलसी जी एक बार आपको उस लड़की से तो पूछ लेना चाहिए था क्या है क्या नहीं। पुलिस बोलता है मैं कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, लड़की ने ना बोला है साफ, अभी हम चलते हैं, आप लोग टाइम वेस्ट करने के लिए पता नहीं क्यों बुला लेते हैं। तभी यहाँ पे वो आदमी सोचता है कि वो अपने चाल में कामयाब हुआ। बट यहाँ पे लड़के की माँ जो होती है वो शादी तोड़ने की बात करती है और बोलती है कि वो शादी नहीं कंटिन्यू नहीं रखेगी, क्योंकि वो तुलसी की इस बेइज्जती को नहीं सह सकती। बट यहाँ पे मिहिर बार बार रिक्वेस्ट करता है, वो बोलती है प्लीज़ भाई साहब अब और रिक्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे बेटे की और मेरे भाई की इतनी बेइज्जती के बाद आप सोचते हो मैं रुक जाऊँ यहाँ, कतई नहीं, मैं ज़रा भी नहीं रुकूँगी। परी के मानो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो रोने पे हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वह लड़का आता है और वो बोलता है कि सिर्फ इतना ही नहीं, बातें तो मुझे भी बहुत कुछ पता थी, चाहे तो फैमिली फंक्शन के बीच में भी उठा सकता था, लेकिन मैंने क्या उठाया क्या नहीं ना। मुझे भी तो पता था कि परी का अफेयर है, परी का अफेयर था कुछ 7-8 महीने का, उसके बाद वो थोड़ी डिप्रेस्ड हुई थी, ये सब बातें मुझे भी पता है। लेकिन अंकल आज की जनरेशन में ये सब बातें कौन मानता है, हम उसको अपनाने वाले हैं, अब मेरा भाई शादी करने वाला, दैट्स इट, और उससे ज़्यादा मुझे क्या ही चाहिए। लेकिन नहीं, आपको जब देखो तब पता नहीं क्या तुलसी जी को मुझसे दुश्मनी है, हर बात को ऐसे कुरे देंगी तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो निकल आएंगी, तो प्लीज़ अंकल संभाल के। तभी तुलसी जो होती है वो भरी सभा में सबके सामने माफ़ी मांगती है अपनी गलतियों की और बोलती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हुई। मीर को इस बात से गुस्सा आता है तुलसी ने जो स्टेप उठाया है। आगे एपिसोड पे बने दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।